शैतान क्यों नहीं मारा जाएगा। अब मुझे नहीं पता आपकी क्या दुश्मनी है शैतान से, पर अच्छी दुश्मनी रखिए। खुदा के लोगों, इस सवाल को मेरे हिसाब से ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, पर मैं आपके सामने कुछ बातों को रखता हूं और आइए उसको देखें मेरे साथ। अगर आप निकाल सकें तो प्रकाशित वाक्य की किताब, उसका 20वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 20वां अध्याय। इस अध्याय को अगर हम गौर से देखें तो कुछ बातों को हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं। उसकी 7वीं आयत से मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, देखिएगा। जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और मगोग को, जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होंगी, भरमाकर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। वे सारी पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोगों की छावनी में प्रिय नगर को घेर लेंगी और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेंगी। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगान युग पीढ़ी में तड़पते रहेंगे। अगर आप इंग्लिश में देखें तो लिखा हुआ है, एंड दे विल बी टॉर्मेंटेड डे एंड नाइट फॉरएवर एंड एवर। तो अब ये सवाल देखिए, क्योंकि मैं टोन नहीं जानता आपकी कि आपने किस सेंस में ये सवाल पूछा है कि शैतान क्यों नहीं मारा जाएगा, पर ऐसा नहीं है। अगर ये सवाल है कि शैतान क्यों नहीं मारा गया, तो हम ये जानते हैं कि शैतान परमेश्वर के अधीन ही है। शैतान जो कुछ करता है परमेश्वर के अधीन ही करता है। ऐसा नहीं है कि वो परमेश्वर का कंटेम्परेरी है, परमेश्वर को चुनौती दे सकता है, ऐसा नहीं है। और परमेश्वर ने मुकर्रर किया है उसे अपने तरीके से। वो परमेश्वर की इच्छा है और परमेश्वर जानता है, वो सृष्टि चलाता है। पर यह कहना कि शैतान नहीं मारा जाएगा, तो इस प्रकार से तो देखा जाए कोई भी मनुष्य नहीं मारा जाएगा। हर एक मनुष्य अपने शरीर में इस जीवन को बिताता है और एक समय ऐसा आएगा जब, अगर आप इस अध्याय को पूरा पढ़ेंगे, 20वें अध्याय को पूरा पढ़ेंगे, ये वो समय है जब यीशु मसीह अपने 1000 वर्ष के साथ इस पृथ्वी पर राज करते हैं। और ये उसके बाद की घटना है, और ये वो घटनाएं हैं जिसे हम सेकंड कमिंग जानते हैं। ये वो घटनाएं हैं जिसे हम जानते हैं कि परमेश्वर किस प्रकार से इस संसार को लेकर जाएगा, भविष्य की बातें हैं। और हम इस चीज को देखते हैं कि जब भी एक मनुष्य अपने शरीर को छोड़ता है, अभी हमने शायद पहले या दूसरे सवाल में इस बात को समझा कि वो परमेश्वर के जजमेंट को देखता है। शरीर नश्वर है, शरीर मिट जाता है, पर जो परमेश्वर के कलाम और परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के बेटे के विश्वास में रहता है, वो परमेश्वर की गोद में होगा। और जो परमेश्वर के खिलाफ जाता है वो सजा काटेगा। उसी प्रकार से खुदा के लोगों, वो आत्मा, वो व्यक्ति, वो जन जो अपने जीवन इसीलिए जाना गया क्योंकि वो परमेश्वर का विद्रोही है, उसका अंत भी निर्धारित है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो परमेश्वर के काबू के बाहर है। ये निर्धारित है परमेश्वर के द्वारा कि परमेश्वर शैतान को मारेगा। और वो शैतान को मारने का मतलब ये नहीं कि वो एग्जिस्टेंस से खत्म हो जाएगा। शैतान ने जो उपद्रव किया है, करता है और करता आ रहा है, परमेश्वर ने उसका अंत तय कर दिया है बहुत स्पष्ट रीति से। और वो जब परमेश्वर का राज, परमेश्वर का अपने लोगों के साथ राज स्थापित होगा, जो विश्वासी हैं वो परमेश्वर के राज में होंगे, तब शैतान ऐसा नहीं होगा कि उससे एग्जिस्टेंस से हटा दिया जाएगा, पर वो आग और गंधक की झील में हमेशा हमेशा के लिए गिरा दिया जाएगा और वो सदैव वहीं रहेगा। तो इसको एक तरीके से आप मरना ही कह लीजिए। हम कई बार सोचते हैं, कई बार हमें ऐसा लगता है कि नर्क में शैतान तो रहता ही है और नर्क में शैतान राज करता है। नहीं नहीं, वो नर्क में डाला जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए डाला जाएगा। तब देखिए, जो लोग हम हैं, जो विश्वासी हैं, उनके ऊपर पाप की प्रभुता नहीं है।
हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस बात में आश्वासित हैं कि हमारे ऊपर पाप की सजा नहीं है, हमारे ऊपर मृत्यु का दंड नहीं है। यानी कि हम जब इस शरीर को छोड़ेंगे हम अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ होंगे, पर शैतान नहीं होगा, शैतान का प्रभाव नहीं होगा। और खुदा के लोगों, अंत केवल इतना नहीं है, अंत यह है कि शैतान खत्म किया जाएगा, और अंत यह है कि परमेश्वर, जैसा कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय उसकी 26वीं आयत में लिखा हुआ है, परमेश्वर मृत्यु को हराएगा, परमेश्वर मृत्यु को इस संसार से खत्म करेगा। क्योंकि जब वो श्राप आया, जब वो अनाज्ञाकारिता आई, उसके साथ मृत्यु आई, और परमेश्वर उस मृत्यु को खत्म करेगा। वो मृत्यु जिसके बारे में रोमियो कहता है कि ये पाप की मजदूरी है। और उसी प्रकार से खुदा के लोगों, हम इस चीज को देखते हैं कि शैतान का अंत निर्धारित है। और आप इस चिंता में बिल्कुल मत रहिए कि क्या शैतान खुदा रहेगा या क्या शैतान को बिना सजा के छोड़ दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, वो अभी भी परमेश्वर के अधीन है और उसका अंत भी परमेश्वर के अधीन निर्धारित है। प्रेज द लॉर्ड।